अभी जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो है हम लोगों को एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम लोगों ने किया था ना, उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आज हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन तुम्हें पता होगा, एटोमाइजेशन का मतलब है कि एटम्स का अलग अलग हो जाना, डिसोसिएट हो जाना, ठीक है। तो सपोज मेरे पास क्या है, CH4 है गैसेस फॉर्म में, मीथेन है मेरे पास, ठीक है। और ये अगर मीथेन अगर सपोज ये अगर सपोज एटोमाइजे इसका एटोमाइजेशन अगर हो जाता है, मतलब कि अगर इस कंपाउंड के जो अंदर जो एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम्स है, ये अगर एसोसिएट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये किस पे टूटेंगे, कार्बन में प्लस 2H2 में, ठीक है। ये भी गैसेस फॉर्म में होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एटोमाइजेशन, या फिर तुम बोल सकते हो कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा कि इंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड, on breaking one mole of bonds completely to obtain the atoms in a gas phase। अगर ये गैस फेज में अगर मेरे पास अगर एटम्स अगर मिल जाते हैं, अगर मैं वन मोल का जो अगर वो इंथैल्पी चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, वो इंथैल्पी चेंज जब मैं वन मोल ऑफ ये जो गैसेस कंपाउंड है, जब वन मोल का गैसेस कंपाउंड को अगर ये ब्रेक हो जाए, इसका बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ये दो अलग अलग एटम्स में, और वो भी गैसियस एटम्स में अगर ब्रेक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको तुम लिख सकते हो, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एंथैल्पी चेंज एंड ब्रेकिंग, एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ bond, one mole of enthalpy change and breaking one mole of bonds, one mole of bonds completely to obtain atoms, completely to obtain atoms in a gas phase, in a gas phase, ठीक है। तो अगर वन मोल का जो मेरा बॉन्ड है, वन मोल का जो मेरा बॉन्ड है, इस वाले कंपाउंड का जो मेरा वन मोल का बॉन्ड है, अगर ये वन मोल का है, इस वन मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो मेरा इंथैल्पी होगा, ब्रेक करने में जो इंथैल्पी होगा, ब्रेक कैसे होगा, उसके कम्प्लीटली अलग अलग सिंगल सिंगल एटम में ब्रेक हो जाएगा। और वो एटम जो ब्रेक होंगे वो गैसेस फॉर्म में ब्रेक होने चाहिए। ये भी गैसेस फॉर्म में था और ये भी गैसेस फॉर्म में, इसके एटम अगर ब्रेक हुए हैं, तो वन मोल के एटम को ब्रेक करने में जो एंथैल्पी लगेगी, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इसकी जो इसका जो इस पे जो इंथैल्पी है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो बोलेंगे हम, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा ए, फिर एच, और ये इंथैल्पी में तो इधर लगता ही है एक माइनस का, ठीक है। तो अब देखो, इसे मुझे एनर्जी देनी पड़ी, एनर्जी देनी पड़ी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे एनर्जी हम दे रहे हैं। ब्रेक करने के लिए मुझे मीथेन में एनर्जी देनी पड़ेगी ना, एनर्जी मैं इस पे दे रहा हूँ, तो एनर्जी दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव होगी, जो एंथैल्पी होगी इसकी वो मेरी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मेरे पास, वो आता है बॉन्ड इंथैल्पी। तो हम लोग अभी जो है सारे बुक के ही टॉपिक एक बार कवर करेंगे। नोट करोगे तो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी। ये बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। अब बॉन्ड इंथैल्पी समझने के लिए तुम्हें बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है। अब उनको ब्रेक करने के लिए जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब जैसे H2O2, इनको ब्रेक करने के लिए जो मेरा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, जैसे जो भी मेरे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2 को हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस H या फिर O2, O डबल बॉन्ड O, है ना। अब इनके बॉन्ड को, इनको बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं, इनके बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, है ना। मतलब इसको हम यानी ये भी बोल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बॉन्ड ही तो ब्रेक हो रहा है ना, उसमें भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा था पहले वाले में, और इसमें भी हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है हमारा, जो हमने पहले जो पढ़ा था, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन का क्या मतलब था, डिसएसोसिएट हो जाना, मतलब अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना। तो अगर ये अलग हो जाने पर, अगर ये इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसएसोसिएशन, या फिर हम बॉन्ड इंथैल्पी बोले या फिर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोले, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। बट बॉन्ड इंथैल्पी तक ठीक है अगर ये पॉली एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल से आते हैं, मतलब अगर डायटोमिक है तो ठीक है, बट अगर पॉली एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सपोज यहाँ पे है मेरे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मेरे पास आ गया CH4, है ना, CH4। अब CH4 का तुम्हें स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, एक C इधर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब हम लोग पुराने चैप्टर्स कर रहे थे कि भाई हर एक, अब इन सब का जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब इनको, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबको सेम एनर्जी नहीं लगती है ना। सपोज इसको ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगी, इसको ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लगी, सबको ब्रेक करने के लिए अलग टाइप ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, हम लोग मतलब ये बोल सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू 4 CH bonds are not same, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू 4 CH bond आर नॉट सेम नहीं हो सकती इसकी, ठीक है, अलग अलग होगी। इसका मतलब अगर अलग अलग होगी, क्या हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे ना, बट इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे मीन बॉन्ड इंथैल्पी। हम सबकी एनर्जी, जो एनर्जी मैंने तुम्हें पहले वाले चैप्टर में भी करवा चुका हूँ, ये इसमें जो एनर्जी लगी ब्रेक करने में, इसमें जो एनर्जी, सब में जो एनर्जी लगी मुझे ब्रेक करने में, इस बॉन्ड को, उन सब सारी एनर्जी को हम ऐड करके उससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो हम इसको बोलेंगे मीन बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो ये हमारे पास हो गया बॉन्ड इंथैल्पी का। बॉन्ड इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ डिसएसोसिएशन, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं, दो अलग अलग एटम्स में ये ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं मैं, लैटिस बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी, अब लैटिस से तुम्हें क्या समझ में आता है, लैटिस से, है ना। तो मतलब कोई लैटिस का मतलब ये हो गया तुम्हारे पास कोई मेटल है ना, मतलब कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड है और वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी हम उसे बोलते हैं जब एंथैल्पी चेंज होती है, जब हम 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब डिसोसिएट हो जाता है, उसके आयंस में, वो भी गैसियस स्टेट में ही होगा। सपोज मेरे पास NaCl है, NaCl है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये जब आयनिक कंपाउंड क्या होगा, ये सॉलिड में होता है। ये जब जब 1 मोल ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड जब ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी एटोमाइजेशन हो जाएगा, जब इसका मतलब कि देखो Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये गैसियस फॉर्म में अगर होता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में रहता है।
इसमें तुम्हें भी लग रहा है कि अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें एनर्जी लग रही होगी, एनर्जी लग रही हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। लैटिस क्यों? लैटिस क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज which occurs to क्या लिख सकते हो, which occurs when one mole of ionic compound dissociate, which occurs one mole of uh, which occurs one mole of ionic compound dissociate one mole of यहाँ पे when enthalpy change which occurs when one mole of ionic compound dissociates into its ions। ठीक है, अरे हाँ, इन आयन गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, इन गैसियस स्टेट या गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में अगर वो इसके जो आयंस है वो अगर स्प्लिट हो जाते हैं, अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, उस पर जो एंथैल्पी होगी उस एंथैल्पी को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, उस एंथैल्पी को हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, इस वाली एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा लैटिस, डेल्टा लैटिस एच, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अभी वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? भाई एनर्जी देनी पड़ेगी ना इसको तोड़ने के लिए, ये भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आया तो एक बार तुम लोग इस पर देख लेना। अच्छा, और एक चीज़, हम लोग ना जो लैटिस जो एंथैल्पी होती है, हम एक्सपेरिमेंटली हम इसको ना कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लैटिस एंथैल्पी को ना एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट calculate the lattice enthalpy by experimentally। ठीक है, हम इसको एक्सपेरिमेंटली हम जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, उसके लिए हमें बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए भाई, जो लैटिस एंथैल्पी और जो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था, इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। नोट कर लेना ये वाला, पॉज करके। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। लैटिस एंथैल्पी वर्सेस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी वर्सेस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब तुम्हें लैटिस एंथैल्पी, सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, लैटिस एंथैल्पी को देखते हैं। ठीक है, इसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया, लैटिस एंथैल्पी मतलब हमारे पास कोई वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में है। अब इसमें मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी, जब मैंने एनर्जी दिया तो ये क्या हो गया, Na+ में, और ये किस में होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, और ये Cl- में, ये भी मेरे पास गैसेस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो भाई, आयंस इन गैसेस स्टेट, आयंस शुड बी इन गैसेस स्टेट, ये गैसेस फॉर्म, ये गैसेस स्टेट में होना चाहिए। तो इस पे जो मुझे जो एंथैल्पी लगी, जो लैटिस एंथैल्पी है, उसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा लैटिस H नेगेटिव, और ये क्या होगा मेरे पास? ये मेरे पास होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मुझे देनी पड़ी। अच्छा, इसका अगर मैं रिवर्स करता हूँ, अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं रिवर्स लिख देता हूँ,
क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने बोला कि भाई जो आयंस है गैसेस स्टेट में, जो आयंस है मेरे पास Na+, ये गैसेस स्टेट में है, ठीक है, और Cl- ये भी गैसेस स्टेट में है। अब ये मिलकर NaCl बन गए, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन गया मेरे पास। ये मेरे पास बन गया 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड सॉलिड में, है ना भाई। ये भी लेटिस एंथैल्पी है, बट इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी तो ये अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे जो डेल्टा लेटिस होगा, ये जो लेटिस होगा, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा इस केस में। इस केस में नेगेटिव होगा ना। यहाँ पे तो यहाँ पे एनर्जी लग नहीं रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी लग रही है इसको डिसएसोसिएट करने में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब जो है मैं तुम्हें बताता हूँ बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में। बॉर्न हेबर साइकिल ने क्या कहा है। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है, इतना ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट नहीं है। मतलब ये जो है बॉर्न हेबर साइकिल क्यों निकाला गया था, टू कैलकुलेट लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली जो है ना लेटिस एंथैल्पी वी कैन नॉट कैलकुलेट द लेटिस एंथैल्पी बाय एक्सपेरिमेंटल, है ना। तो हमने जो बॉर्न हेबर ने क्या बोला कि देखो हमें क्या चाहिए, हमें NaCl चाहिए, है ना, NaCl चाहिए सपोज, और ये NaCl कितना है, सॉलिड में। ये NaCl कैसे बनेगा, ये NaCl बनेगा कैसे, ये बनेगा Na+ गैसेस वाला, Cl गैसेस वाला, उससे मेरा ये क्या बनेगा, एक NaCl सॉलिड में बनेगा, ठीक है। इसमें जो मेरे पास डेल्टा H लेटिस होगा, इसमें जो लेटिस होगा नेगेटिव होगा, तो ये पता है क्योंकि एक्सोथर्मिक होगा ना, H क्या होगा, नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, और क्या तरीका है इसका बनने का, और क्या तरीका है, और एक तरीका है इसका कि ये कैसे बन सकता है। अगर मेरे पास Na सॉलिड है, जरूर नहीं कि सिर्फ गैस गैस में ही बनता है, जरूर नहीं, तो मेरे पास गैसियस था पहले, मैंने गैसियस इसमें कंडीशन डाली थी, गैसियस मेरे पास एक पॉजिटिव Na है और Cl नेगेटिव है, और वो भी गैसियस में, तो मेरे पास NaCl सॉलिड मिला, बट पहले से तो नहीं मिलता ना मुझे। तो अगर मेरे पास Na+ है, और प्लस अगर मैं इस पर क्या कर दूँ, 1 मोल ऑफ NaCl बनाना है, याद रखना 1 मोल ऑफ, तो मैं इसको हाफ Cl2 से करूँगा तो मेरे पास NaCl सॉलिड बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH, ठीक है। ये वाला तो पता है, ये वाला ही पता है, तो नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम लोग सर इसमें हाफ क्यों लगाते हैं, हाफ से लगाया क्योंकि 1 मोल ऑफ निकालना, वरना मैं इसको अगर बैलेंस करता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर फिर मेरा 2 नहीं लग जाता, तो इसलिए मैंने 1 मोल यहाँ पे करने के लिए हाफ Cl2, जैसे हमने उसमें किया था H2 + हाफ O2 गिव्स H2O, है ना, 1 मोल ऑफ H2 हमने दिया था ना उस पर। तो अच्छा, तो मेरे पास ये तरीका है कि मेरे पास अगर ये सॉलिड में है, ठीक है, और Cl2 किस में है, गैस में, Cl2 इसमें गैस में, ये गैस में होगा, ये सॉलिड में, गैस में है, तो मेरे पास NaCl सॉलिड में मैं बना सकता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, और एक क्या तरीका है, अगर यहाँ से तो डायरेक्ट है, गैस के बाद तो सॉलिड डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। और एक क्या तरीका है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे प्रॉपर सोडियम है ना, पहले सोडियम ये सॉलिड में है, मुझे पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर मैं सोडियम को गैस में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, गैस से सॉलिड से गैस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो सब्लिमेशन होता है। तो अगर सब्लिमेशन होगा तो सब्लिमेशन में भी कुछ इंथैल्पी होगी, तब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा नेगेटिव, और वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे हीट देनी पड़ रही है इस पर, मतलब एनर्जी मुझे लगानी पड़ रही है। यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अभी गैस अभी भी ये अब Na जो है गैसियस में है, बट इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा, तभी तो वो रिएक्ट कर पाएगा क्लोरीन के पास। तो अब इलेक्ट्रॉन इसको एक लूज करना है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा। अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, आयनाइज करना पड़ेगा इसको, है ना, इलेक्ट्रॉन अपना एक लूज करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा,
लूज करने के लिए मेरे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी, आई। अब तुम्हें सारी इंथैल्पी समझाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ। इंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ हीट कंटेंट, है ना, मुझे कुछ एनर्जी उसमें देनी पड़ रही है, और अब आयनाइजेशन इंथैल्पी देनी पड़ेगी टू टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आयनाइजेशन इंथैल्पी दूंगा, अभी आयनाइजेशन इंथैल्पी मैंने देनी पड़ी ना मुझे, ताकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा, है ना, आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na पॉजिटिव आ गया मेरे पास, है ना, अभी तो सिर्फ Na पॉजिटिव आया। अच्छा अच्छा, अब ये हाफ Cl2 गैस में है ना, हाफ Cl2 गैस में है। तो अब इसको भाई यहाँ पे तो मुझे डिसोसिएशन करना पड़ेगा, एटम्स को एटोमाइजेशन करना पड़ेगा इसको, है ना, डिसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो है, दो क्या है, दो इंटू हाफ मतलब एक है, जो भी है हाफ इंटू Cl2। क्लोरीन ज़्यादा है ना, मुझे तो सिर्फ एक मुझे एटम चाहिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल है, मुझे क्या चाहिए, एटम चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, डिसोसिएशन करना पड़ेगा, या एटोमाइजेशन बोल सकते हो, डिसोसिएशन बोल सकते हो, है ना, इसका Cl2 का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा डिसोसिएशन इंथैल्पी, या फिर डेल्टा एटोमाइजेशन इंथैल्पी, कुछ भी बोल सकते हैं, जब जिसमें इसके एटम्स में निकल जाएगा, तो वो जो डेल्टा एच होगा वो क्या अच्छा डिवाइड बाय टू भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ है, क्योंकि कोफिशिएंट हमने पढ़ा है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है वही कोफिशिएंट आगे इस पर लगेगा। ठीक है, पहले मैंने बताया था इसको, कोफिशिएंट जो भी इसका होगा वही कोफिशिएंट हम आगे लग जाएगा। तो इतना में इतना 1/2 डेल्टा डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर होगा मेरा, तो वो मेरा बॉन्ड मतलब Cl एटम मुझे मिल जाएगा। तो इसमें Cl एटम मुझे मिल गया, अब मुझे गैस में आ गया, अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो मुझे गेन करना है, गेन। अब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, है ना, मुझे इससे ये बनाना है। तो इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो डेल्टा Eg, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो डेल्टा Eg नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, इसको क्या चाहिए, इसको आ, हाँ इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सराउंडिंग जो है सिस्टम पे वर्क करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने शायद, ये जो है मेरे पास ये नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना, ये क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, एक मिनट, ये एनर्जी ये एनर्जी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, हाँ, तो इसमें पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये अगर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब एनर्जी ले रहा है ना Cl एटम्स में, तो नेगेटिव का मतलब होता है तुम्हारे पास कि नेगेटिव का मतलब होता है कि ये लूज कर रहा है, नहीं नेगेटिव का मतलब होता